इस वक्त साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, कल पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात ने जो मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात की बात की कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। आपकी हुकूमत में भी ऐसी एक सिचुएशन बन गई थी, तो क्या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, सच्ची बात है, एक्चुअली तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्योंकि इसका जो वाहिद इम्पैक्ट हुआ है वो तो यही हुआ है कि पाकिस्तान को 12 घंटे के पैनिक में चला गया और स्टॉक मार्केट आपकी तकरीबन 19,000 पॉइंट्स जो है वो गिर गई। और इसके अलावा कोई बहुत मुझे नहीं पता, मतलब उन्होंने उसका अंडरलाइन मैसेज क्या था समझ नहीं आई। अगर तो वो चाहते थे कि कोई जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको हम कोई देना चाहते थे काइंड ऑफ वार्निंग कि ये होने लगा है, तो फिर जो तर्जमान है फॉरेन ऑफिस के वो ये बात करते तो बेहतर था। एक्चुअली टू बी फेयर विद, अभी आई एम अनएबल टू गेट द आइडिया कि ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आएगा। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए, जो अगर आप वहाँ पे मीडिया फॉलो कर रहे हों, वहाँ की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हों, तो जाहिर है कि जो इंडियन हमला है वो इमिनेंट है। और अभी एक और चीज़ जिसका अभी अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है कि जो हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट शी के साथ, MBS के साथ ये मामला उठाया है। और यहाँ पे हमें ये तो मालूम है कि जो यहाँ पे बातचीत हुई है फैसल बिन फरहान की, जो कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी दोनों लोगों से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। ईरान ने कोशिश की है मामला को कुछ ठंडा करने की। और अब आज की रिपोर्ट है गलबन न्यूयॉर्क टाइम्स की कि मार्क रूबियो भी अब इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट शी की तरफ से और MBS की तरफ से शहबाज शरीफ साहब से बात ना किया जाना मेरी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा। रेस्ट आई डोंट नो फ्रैंकली, मुझे नहीं लगता कि इंडियन हमला जो है वो रुक सकेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि इंडिया और नरेंद्र मोदी जो है ये कोई ना कोई प्लान, जो एक्शन जो है वो करेंगे। एक तो चौधरी साहब अता तारड़ आज शो में मौजूद थे और उनसे हमारी ये बात हुई तो उनका जवाब था जिस किस्म के थ्रेट्स हैं और जो है क्रेडिबल एविडेंस जो सामने आ चुका है, तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी थी। और दूसरा, आप ये बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो आज की स्टेटमेंट है, उनके जी तरीक़ाकार, अहदाफ और वक्त का तयन इंडियन मुसल्लह अफ़वाज को उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो उनकी स्टेटमेंट यही रिफ्लेक्ट कर रही है जो कल अता तारड़ ने कहा है। आदिल, जो पहले हमले हुए हैं पिछले 2-3, उनसे जो पैटर्न नजर आता है वो तो यही नजर आता है कि ये मिसाइल अटैक या अब ड्रोन अटैक्स जो हैं वो लाइकली है। हमारे यहाँ जब 2019 में हुआ था तो उस वक्त तक ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई थी और इंडिया की तो बहुत पीछे थे। हम इंडिया से एक्चुअली आगे थे ड्रोन्स में। अब इस वक्त मुझे नहीं पता कि इंडियन ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर पहुंची है, बट पाकिस्तान की जो ड्रोन कैपेबिलिटी है वो बड़ी बेहतर हुई है। और आपने देखा भी है कि BLA के खिलाफ और TTP के खिलाफ बड़े इफेक्टिवली ड्रोन्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। अब अगला जो हमारा मिसाइल है वो तो दुनिया को पता ही है कि अल नसर मिसाइल है हमारे पास, जो बहुत ही इफेक्टिव जो है वो एक मिसाइल है। उसके साथ जो हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और हम इंडिया में किसी भी इलाके को निशाना जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अभी देखना यही है कि, और अभी आपको याद होगा कि जब 2019 की भी जो पुलवामा के बाद भी जो हुआ था जी, वो भी उसमें भी जो है वो ये जहाज़ों की लड़ाई हुई थी, एयरफोर्स की लड़ाई हुई थी, उसमें भी आर्टिलरी वगैरह उस तरह यूज नहीं हुई। और जब से हमारा एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है इस पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो लॉन्ग रेंज जो हमारा आर्टिलरी है उसके ऊपर तो हम दोनों ममालिक का ये मुआहदा है कि ये इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी जानें जाती हैं। तो अब जो लगता है वो तो यही होगा कि ये मिसाइल और जो है वो एयर स्ट्राइक्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होगा, ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा होगा। बट ऑब्वियसली क्या कहा जा सकता है। अच्छा, देखिए, हमने देखा है इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से सवालात उठाए जा रहे हैं कि मतलब जो पाकिस्तान को विदाउट एनी प्रूफ ब्लेम करना, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया। माजी में ऐसा कम देखा जाता था इंटरनेशनल मीडिया में। देखिए आदिल, असल में इंडिया ने बड़ी मेहनत की है अपनी ये
کہ پاکستان کے خلاف اس پروپیگنڈے کے اوپر. اور آپ دیکھیے انہوں نے باقاعدہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بڑے اپنے پروپیگنڈا چینلز کریٹ کیے, پھر انہوں نے سٹوریز بنائی جو پاکستان کا, مثلا کل جو DGI-SPR نے جو ایویڈنسز پیش کی جعفر آباد حملے کے بعد, تو کسی نے پاکستان میں یہ ایکسپوز نہیں کیا کہ یہ انڈیا کے اوپر وار. یہی ہمارا تھرو آؤٹ رویہ رہا ہے کہ ہم انڈیا کو جو ہے وہ مارجن بھی دیتے رہے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے فرینکلی کہ ہم نے اپنے نیریٹیوز بنانے کیسے ہیں. جب میں انفارمیشن منسٹر بنا تھا تو آئی ریئلائز کہ ہم PTI کے طور کے اوپر بہت آگے تھے گورنمنٹ سے, اور پھر یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ وغیرہ گورنمنٹ کے, یہ تو ہم نے آ کے بنائے, میں نے آ کے بنائے, اس سے پہلے تو تھے ہی نہیں. تو یہ انفارچونیٹلی جو ایک میڈیا وار ہے, جو نیریٹو وار ہے, اس کے اوپر ہم نے اتنا سیریس لیا نہیں اس طرح, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی. اور پھر انڈیا کو بڑا ایج ہے اپنی سافٹ امیج کا, موویز کا ان کو بہت ایج ہے, ان کو اپنے گانوں کا بڑا ایج ہے. دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جاتی ہے, اور جب وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ایک سمجھیے کہ خون خرابے کا ایلیمنٹ ہے پاکستان کا, اس سے ڈائریکٹ لنک ہے, تو ہم اس کو کاؤنٹر جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. اچھا فواز صاحب, آپ میڈیا پر گہری نظر ہے, انڈین میڈیا پر اگر نظر ڈالیں تو ایک چیز ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے 10 منٹ اندر اندر میراتھونز ٹرانسمیشن پاکستان کو بلیم کرنے کی شروع ہو جاتی ہے. لیکن دوسری جانب پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو ہمارے چاہے پولیٹیشنز ہوں, جرنلسٹ ہو, یہاں سے کنڈیم کر رہے تھے. پھر جعفر ایکسپریس کا اٹیک آپ دیکھ لیں, انڈین میڈیا اسے سیلیبریٹ کر رہا تھا. فرینکلی حکومت نے کوئی اقدام تو نہیں کیا کہ جس سے کوئی یونیفیکیشن کی طرف آپ بڑھیں, یا لگے کہ یہ کوئی, آپ نے APC تک کال نہیں کی. عمران خان نے کل بڑا اچھا بیان وہاں سے دیا, جو چلا جو چھپا وہ بیان ان کا جو ہے وہ پاکستان میڈیا کے اوپر آپ لوگ دکھا ہی نہیں سک رہے, نہ دکھا سکے. سو یہ کہنا کہ ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے آیا, ایک روایتی طور پہ تو آیا ہے, بٹ انفارچونیٹلی کوئی ایسا کوئی ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اگر آج صدر مملکت ایک APC کال کرتے, اس میں عمران خان کو بلاتے, اور فی الحال آپ جو ہے وہ فارن منسٹری کی ریکویسٹ کرتے کہ بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر بن جائے, کیونکہ ان کا جو ایک انٹرنیشنلی ہی از مور نون دین اسحاق ڈار, ان کے تعلقات بھی ہیں اور وہ بات بھی کر سکتے ہیں, وہ بولتے بھی اچھا ہیں. سو اس سے ایک یونٹی کی ایک فیلنگ جاتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم تو وہی پکڑ دھکڑ, پکڑ لو پکڑا لو, اسی میں لگے.